सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज वापस से मैं आपके लिए एक ऐसे एस्पेरियंट्स को लेकर आया हूँ जिन्होंने गेट बी की एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छी सफलता हासिल करी है। तो मिलते हैं सृष्टि से, जिन्होंने EWS कैटेगरी से एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करी है। तो जानते हैं सृष्टि के ही वर्ड्स में, इनकी जुबानी इनकी कहानी। सो वेलकम सृष्टि। थैंक यू सर। सो क्या रहा वैसे आपका रिजल्ट, एक बार ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? Sir, I have qualified my GATE exam as well as my GATB exam with a very good score in CUET for life science and microbiology. And for GATB exam, I have scored all India rank, I think 179. ओके, सो बहुत बढ़िया है कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो इतना सारा जर्नी पीरियड में आपने बहुत सारी एग्जाम्स को क्लियर करा है, वैसे आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी? Life sciences, sir. हाँ, मतलब आपका आपका सब्सक्रिप्शन था या यूट्यूब के थ्रू थ्रू आप कनेक्टेड थे? YouTube. ओके ओके, YouTube यूट्यूब। journey, sir. ओके, यूट्यूब के थ्रू आप कनेक्टेड थे। सो आखिरकार आपने यूट्यूब के जरिए किस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है? सर मैंने मेजरली एमपी सर के लेक्चर्स देखे हैं जो लास्ट में उन्होंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए थे दैट वर वेरी हेल्पफुल टू मी एंड देन उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी भी करी थी फिर अपना जो भी मेरा जो ग्रेजुएशन का जर्नी रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सर के लेक्चर्स को देखते हुए फिर इन्हीं सारे एग्जाम्स के लिए आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन दैट आई हैव टू क्वालिफाई दीज एग्जाम्स। चलो बहुत बढ़िया। सो वैसे आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कब पता चला था? एक्चुअली सर मैंने काफ़ी सारा गूगल सर्च करा था फिर यूट्यूब में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी फिर मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन के साथ साथ हम लोग ये इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं मेजरली फॉर बायोटेक्नोलॉजी वी कैन गो फॉर गैट बी एंड फॉर CUET ऑल्सो सो आई फॉर दिस आई हैव ओनली सिक्योर्ड दिस यूट्यूब एंड गूगल। चलो बहुत बढ़िया है। सो आपका वैसे ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है? सो करेंटली जस्ट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई एग्जाम्स। तो आखिरकार फिर आपने अपनी जो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की एग्ज़ाम और गेट बी की एग्ज़ाम में कैसे मैनेज किया? सर मेरा जो एग्ज़ाम्स था वो अभी जो एंड थे हमारे वो रिसेंटली कवर अप हुए कंप्लीट हुए बट जो हमारा गैटबी का एग्ज़ाम था वो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो हुई क्योंकि हमें अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी मैनेज करने पड़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी देखना पड़ा तो बट अल्टीमेटली शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है तो फिर हो जाता है। सो आपका पर डे का शेड्यूल क्या होता था वैसे, कि आपको आज सुबह से यही करना है, या अपना कॉलेज वगैरह उसके बाद आने के बाद आप कैसे शेड्यूल के अंदर गेट बी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे? We have to make our to-do list so that we can complete those chapters or those topics at that very time क्योंकि कॉलेज के साथ मैनेज करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट अल्टीमेटली वी हैव टू डू इट। सो आपके नोट्स आपने हार्ड कॉपी से प्रिपेयर करे थे या सॉफ्ट कॉपी, जैसे कि अधिकतर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट वगैरह से प्रिपेयर करते हैं? सो मेजरली आई गो फॉर द हार्ड कॉपीज। ओके। सो एंड देन आपने पूरा ओवरऑल सिलेबस कैसे कवर किया यूट्यूब के ज़रिए? यस सर यूट्यूब सम गूगल स्टफ सम माय बुक्स जस्ट लाइक BD सिंह मैंने प्रेफर करी थी अपनी जर्नी पे और क्यूबे मैंने प्रेफर करी है पढ़ने के लिए तो मैंने हार्ड कॉपीज में बुक्स भी प्रेफर करी है फिर यूट्यूब के लेक्चर्स एंड सर के नोट्स सारी चीज़ें मैंने प्रेफर करी है पढ़ने के लिए। सो कभी ऐसा फील हुआ हो डिमोटिवेशन जैसा, कि यार आज तो नहीं करना है पढ़ाई, या नहीं हो रहा है कोई एग्ज़ाम? जैसे हालांकि आपने मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया ज़रूर है, बट इस एग्ज़ाम को देने से पहले जो हमारे अंदर एक डर होता है, उसको आप कैसे मैनेज करते हो? सर डर तो लगता ही है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं फिर उसके बाद घर से भी प्रेशर होता है कि नहीं यू हैव टू डू इट सो फिर उसके बाद आप सेल्फ जो एक फियर होता है उसको भी कोप अप करना पड़ता है बट जब जब अगर करना होता है तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। चलो बहुत बढ़िया है। सो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है आपने खुद से ही टैकल की है, और
एट द एंड जो है यूट्यूब से तब पढ़ना एक थोड़ा मुश्किल काम भी हो जाता है। हालांकि यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ बहुत सारा कंटेंट रखा हुआ है, बट सारे कंटेंट को मैनेज वे के अंदर पढ़ना और अपनी जर्नी के अंदर अपनी सफलता को हासिल करना थोड़ी सी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, जो कि आपने उसको क्लियर किया। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पर अब आपके लाइफ में आगे की जर्नी आप क्या सोचती हो? सर जब मैंने एग्जाम्स क्लियर करे तो मुझे इतनी कोई खास उम्मीद थी नहीं खुद से कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट जब रिजल्ट आया तो आई वाज लाइक नाउ आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट दैट नाउ आई कैन डू मेजर इन माय लाइफ। जो 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 मैंने खुद से होप्स रखी है, क्योंकि मुझे आगे एमएससी कंटिन्यू करना है विद द फील्ड ऑफ रिसर्च। आई एम हैविंग सम टॉपिक्स, सो उसको कंटिन्यू करने के लिए आई रिक्वायर्ड अ गुड कॉलेज एंड द सपोर्ट ऑफ माय प्रोफेसर्स टू। सो अब ये है कि अगर आपको चीज़ें एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलने लगता है, बट उस एक अच्छे कॉलेज के लिए आपको प्रिपेयर भी चीज़ें बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब हो गया, हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा एकदम स्टूडेंट के बेसिस पे अगर मैं बताऊँ तो चीज़ें इतनी ज़्यादा यूट्यूब में दी गई हुई है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे दी गई है कि ऑब्वियसली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट फिर उसके बाद जब आपको गाइडेंस मिलता है तो आप एक कंप्लीटली उस जर्नी के थ्रू अलाइन हो जाते हो। बहुत सही बात करी है आपने कि ये जो है मेरा भी एक मेजर ही क्वेश्चंस होता है कि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, पर फिर भी एक बच्चा जब यूट्यूब पर आता है तो वो पूरी तरीके से भटकता है। वो उसको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज लेना इम्पॉर्टेंट है, बट कभी भी आपका नॉलेज नहीं पूछा जाता है। पूछा ये जाता है, हर किसी को जज उससे किया जाता है कि आपकी एग्ज़ाम कौन सी क्वालिफाइड है। मेजरली एग्जैक्टली। मेरा ऐसा ही कहना है कि पहली प्रायोरिटी अपनी एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन पे देनी चाहिए, देन हमारे पास पूरी लाइफ पड़ी है यूट्यूब से सारे नॉलेज को गेन करने के लिए। यस सर। बहुत बढ़िया सृष्टि कि आपने बहुत अच्छे से अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, और सिर्फ गेट बी ही क्वालिफाई नहीं किया आपने, बहुत सारी और भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे आपको वापस से, और जैसे कि आप अपनी रिसर्च में आपकी जर्नी सोचती हो तो ऑब्वियसली आपको वो जर्नी ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू सृष्टि। थैंक यू सो मच सर।